हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। आज जिन ड्रामों को रिव्यू करने वाले हैं उनमें जो पहला ड्रामा है वो बहुत ही खास है। उसका नाम है जान से प्यारा जूनी। उसका रिव्यू स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैं पहले अपने जजेस का तारुफ करवाता चलूं। मेरे साथ मौजूद हैं मरीना खान, रुबीना अशरफ एंड नाजिया खान। तालियां। मरीना जी की एनर्जी वापस आ चुकी है। ये बहुत ड्रेन हो गई थी क्योंकि सबने बहुत अच्छी खासी तकरीरें की हैं और तकारीर थी। तकरीरें कोई वर्ड नहीं होता, सही उर्दू में तकारीर होता है। तो बात करें जान से प्यारे जूनी की और शुरू करेंगे मरीना जी आपसे। So, a good watch. There is a flow and an ease when you're watching. कोई चीज़ distract आपको नहीं कर रही. I enjoyed it. बारिश के scenes बहुत अच्छे थे. I think I like this director. I think अभी नया है. He will get better and better. I'm only hoping he's going to get better and better. Beta, if this is a massive success, please don't let it go to your head. Just keep doing good work because we can see it. It's happening here. The shots are beautiful. So I'm really enjoying it. सिर्फ मुझे अगर एक मसला था वो जो शादी लाहौर में हुई ना उसकी टाइमलाइन का मसला, वहाँ मैं ज़रा कंफ्यूज थी. बट अदरवाइज आई really had a fun time watching it. It's a very good play. वन थम्स अप रुबीना जी। सबसे मज़े की जो बात है ना इस ड्रामे की वो इसका कॉन्सेप्ट है, बिकॉज इट्स न्यू. एक नई बात है जो आप लेके चले हैं. वो बात क्या है कि एक लड़का है, was desperate to get married. He fell for a girl. This girl is very headstrong. He goes for another girl who's equally headstrong. It turns out, and there's a बहन ट्रांसलेशन प्लीज। headstrong, जिसका हेड स्ट्रॉन्ग है. ठीक है, ताकि हमारी ऑडियंस बार-बार लिख रही है कि इंग्लिश में ज्यादा बात अच्छा, ना करें, English तो में उनके नहीं लिए भी करते. ये अच्छी क्योंकि आप अच्छा बता रही है, समरी बता दें. तो दो तीन औरतें हैं, एक बहन और एक बीवी अब आ गई है, और एक लड़की जो जिसको कि वो पसंद करता था और वो उसको बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराती थी. और अब जब से वो बीवी के साथ आया है वो थोड़ी सी जेलस उसके अंदर एंगल आ रहा है. बट तीनों औरतें सर फिरी हैं और मुंह फट है. बहुत फनी था, है ना? इट वाज सो फॉर अ न्यू कॉन्सेप्ट आई एम गोइंग टू क्लैप फॉर दिस. नई बात कर लेकर आ गए हो बेटा, शाबाश. सास बहू से निकल गए, थोड़ी सी बहन है मगर वो एक बिल्कुल डिफरेंट एंगल से आप लेके आए हो. पिछली दफा भी मैंने कहा था कि ये अब शादी करके ही आएगा घर, है ना, क्योंकि होना ही यही चाहिए था. कहानी को मूव करना चाहिए था. फटाफट बहन का फोन गया, उसने कहा कि अब जब तुम आओगे मैं किसी से भी तुम्हारी शादी करा दूंगा. ठीक बनाया. उसके दोस्तों से समझाया कि यार देखो तुम ये इस चुंगल में फंसे हुए हो. ऊपर से बहन ने फोन पे कहा कि अब जब तुम आओगे ना, क्योंकि तुमने जो हुसन आरा के घर किया और जो उसके बाद हुसन आरा के घर में मेरे साथ हुई है, तुम आओगे मैं किसी से भी तुम्हारी शादी करूँ. उसने कहा किसी से भी अगर करनी है ना. तो इसको मैंने जब देखा था तो मैं देखता रह गया था ना थोड़ा सा जो उसने दिया था. और हम सोच रहे थे कि ये लड़का तो, क्योंकि उसने बहुत सारी लड़कियां नहीं देखी थी, वो नहीं देखता होगा बहुत सारी लड़कियों का ऐसे. बट ये लड़की तो उसको खास दिखाई गई थी ना कि आओ और लड़की देखो, और वो देखता रह गया था. जाहिद ने दिया था वो एक्सप्रेशन, है ना. सो इट मेड सेंस. ही सेड तो फिर मुझे तो अच्छी लगी थी, सो फौरन कर दें. वो मान भी गए. वहाँ भी उन्होंने लॉजिक बनाई हुई थी, सब हार्ट ब्रोकन थे, रिश्ता टूटा था, लड़की को भी उन्होंने कन्विंस कर लिया. सो इट्स मेकिंग सेंस टू मी. और मुझे अच्छा लगता है कि जो जाहिद का कैरेक्टर बना है ना, एक्चुअली ऐसे लोग होते हैं जिनको पता होता है कि हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, लेकिन वो बस बर्दाश्त कर रहे होते हैं कि यार फैमिली मुझे कर रही है, ठीक है, बस मेरी बहन है ना, मेरी बहन ही कर रही है. He's a good guy. अभी लड़के कितने अच्छे आ रहे हैं. इवन आप ये रद में देखें जिसका कैरेक्टर था, आप थोड़ा सा खराब, वो कितना तमीज वाला, सुलझावा. जाने जहां में हमजा लिबासी शहराम वेरी सुलझावा जेंटलमैन. अब इस ड्रामे में ये एक इंतहाई सुलझावा लड़का जो कि एंड वो जिससे अपनी वाइफ को ट्रीट करता है लाके, जैसा कि जो बातें बोलता है, वो बीवियों को मारने वाले मियाओं का ना एरा. तुम कह रहे हो लड़के अच्छे आ रहे हो, मैं कह रही हूँ लड़कियां क्यों फिर बुरी हैं. लड़कियां बुरी आ रही, लड़कियां मगरूर हैं, लड़कियां आईज रोल कर रही हैं. मैं एक हीरोइन का नाम लेना चाहूंगा जिसने ये ट्रेंड शुरू किया था बुरी हीरोइन वाला, लेकिन फिर हमें बहुत गालियां पड़ी थी. हाँ. सो हाँ, प्लीज बैलेंस रखे. लेकिन इसकी बीवी बुरी तो नहीं है. नहीं अभी तक. हाँ नहीं. हाँ, मगर दूसरी लड़की थोड़ी स्नूटी थी ना. वो है, हाँ, मगरूर थी. लेकिन वो तो कैरेक्टर है. आई मीन लाइक वो मैं कह रही हूँ ना, कैरेक्टर एज इन कैरेक्टर्स. अब वी राइटिंग जैसे मुझे प्यार हुआ था मैं हानिया कैसी हुई. वी राइटिंग women to be. we've seen the नेक परवीन for so long
कि No, जरा but सी normal strong दिखाएं, normal. तो आई थिंक हाँ नॉर्मल सही ही है, है। ऐसा She कंट्रास्ट just लेकिन didn't आज like ट्रेंड him. चल रहा है। जैसे She तेरे just बिन didn't में like वो him. कितना अच्छा था। हाँ? तेरे बिन में वहाज का कैरेक्टर कितना तमीज वाला, तो फिर मुझे वही प्यार हुआ लड़की- था, मैं वहाज का कैरेक्टर कितना तमीज वाला, प्यार हर चीज बर्दाश्त कर रहा है। ज्यादातर अच्छे ही हैं या हमारे लड़कों लड़कों को को अच्छा अच्छे अब बना ट्रेंड रहे चल रहा है, लड़के हैं। अच्छे। कहा हमने पहले भी ये बात की थी ना कि ये शायद कोई कॉन्स्पिरेसी है। नहीं वो नहीं हो सकती। हमने की थी एक दफा ये बात, नॉट दैट वी बिलीव इन दैट, बट वी डिड थिंक कि कि सारे हर ड्रामे में अच्छे लड़के हैं। सारे अच्छे। हमेशा अच्छे हो रहे हैं, लड़कों को अच्छा किया जा रहा है। खैर एनीवेज, हमें अच्छे लग रहे हैं, हमें लड़कियां भी अच्छी दिखा दें, हमें लड़के भी अच्छे दिखा दें, हमें सासें भी अच्छी दिखा दें, हम बहुत खुश होंगे, क्योंकि हम थक गए हैं बुरे लोगों से और नहीं देखना चाहते। सो आई एम लविंग द न्यूनेस ऑफ द स्टोरी लाइन, द प्लॉट, द कॉन्सेप्ट, एंड आई होप इट गोज टू अ हायर Yeah, प्लेस, yeah. इट डजंट कम नोज डाइव। सो इसलिए इसको कॉन्सेप्ट के लिए ही, फॉर नथिंग एल्स, फॉर राइट नाउ। पहली एपिसोड मुझे इतनी समझ नहीं आई थी, क्योंकि मुझे वो एक स्नूटी लड़की नहीं समझ आई थी कि ये बिला वजह क्यों इतनी मगरूर है और सब, बट सेकेंड एपिसोड आई जस्ट लव्ड। नादिया, लगता है आपने जान से पहले जूनी खुश नहीं देखा। नहीं मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इट्स डिफरेंट, हाँ। वाकई डिफरेंट है। इसकी सबसे अच्छी बात है इसका सबसे प्यारा नाम, जान से प्यारा जूनी, इट्स डिफरेंट। ये ड्रामा दिल से बनाया है किसी ने, कमर्शियल एस्पेक्ट साइड पे रख के किसी ने अपने पैशन को, चैनल, प्रोडक्शन हाउस, डायरेक्टर, पैशन से बना हुआ है ड्रामा नज़र आ रहा है, कोई दिल से काम कर रहा है जिसको बहुत प्यारी चीज़ बनानी है। कास्टिंग बहुत केयरफुली हुई है, बहुत कमाल हुई है। मैं हमेशा कहती हूँ प्लीज़ एक हीरो हीरोइन ड्रामा नहीं चला सकते, आपको एक एक शख्स, मेरे फेवरेट्स में शकील साहब हैं और उनकी वाइफ जो है, मुझे हालांकि बहन भाई का कैरेक्टर है लेकिन इतने मज़े के हैं। नंद जब ड्रामा शुरू हुआ और बहुत फेमस हुआ, उसमें बड़ी वजह फ़ायज़ा थी, फ़ायज़ा बीच में फिर गायब हो गई, रिप्लेस हुई, तो द फैंस आर वेरी हैप्पी दैट शी इज़ बैक एंड शी इज़ डूइंग सच अ वंडरफुल कैरेक्टर। मैंने एक तो मिसेस एंड मिस्टर शमीम के सीन को 2 से 3 दफा देखा, और मैंने इसका जो लास्ट सीन बिल्कुल। था, और मुझे ये- इतना वो मजे का लगा, ये मुझे इंटर होती है ना, surprising है, वो हाँ। टैक्सी में आती है और मैंने कहा यहाँ से I love the clothes also. हाँ, और जो बाल उसने She's- बनाए हुए होते हैं, मैंने कहा ये अब मजा आएगा। सबकी लुक डिफरेंट है, हिरा की लुक डिफरेंट है। मैं देख रही हूँ मामिया को एक वो सिल्की पेंडू वाइब्रेंट कलर्स दिए हुए, जाहिद अपना एक टिफिन बॉक्स वाला लोअर मिडिल क्लास वाला अपना काम करते वाला मिडिल क्लास वाला जो है ऑफिस जाने वाला लड़का है पक्की उम्र का। सब कैरेक्टर्स एक पैलेट को फॉलो करें विच इज़ सो नाइस। ड्रामा तेज़ी से जा रहा है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अभी फ़ौरन शादी हो जाएगी और उसके बाद वो आएगी और फ़ौरन फिर बहन आ जाएगी, और दोनों का जो क्लैश हुआ है लास्ट एपिसोड में 3 में हमने देखा कि मामिया से शादी करने के बाद हिरा ने फ़ौरन देखा उनको गाड़ी में आते हुए, जल सड़ गई, भुन गई, क्या हुआ समझ नहीं आई, कुछ हुआ है उसको। और उसके बाद बड़े मज़े का उसने जवाब दिया उसको कि मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, हाँ मैं नई कुछ हूँ लेकिन मैं कराची पहली दफा, कराची लेकिन मैं पहली बार confused नहीं हूँ। आई लव्ड इट। मजा ये आ रहा है कि वो जो है ना कि एक सवाल एक जवाब दो। हाँ। ये लड़की आई है पटाखा, हाँ। इधर हिरा वो मजलूम टाइप नहीं है, हाँ। बिल्कुल दबी हुई तो है। जुनैद वो- को जो पागल बना रही थी इसकी नेबर और उसकी बहन पटाखा, उसकी टक्कर पे आ गई है मामिया जो इन दोनों की है माँ, और वो इनको करेगी सीधा। तो अभी आप देखिएगा आगे इसमें बहुत कुछ मजेदार होने वाला। आई एम लविंग इट। वेल डन। तीनों तरफ से आपको 2 तरफ से 2 thumbs up और एक तरफ से 1 thumbs up। मरीना जी को आपको मजीद खुश करना पड़ेगा। नहीं मजे का लगता है जब पटाखी आती है ना बीवियां सास को सीधा करने, और ये आई लव सच ड्रामास। अच्छा, राइटिंग की बात की जाए, अभी तो बहुत सब खुश हैं। अभी मैं कुछ सवाल उठाऊंगा तो फिर देखते हैं क्या कहा जाता है। और जी राइटर हैं जी इस ड्रामे की आलिया बुखारी। अच्छा, अब मुझे 2-3 जगह अगर मैं गलत हूँ तो तस्दीक कर दीजिएगा। फील हुआ कि ये शादी करके आ गया, चलो उस लड़के की आप साइकी समझ लेते हैं कि इसे नहीं बताया किसी को। जब वो देख के आती है ऊपर नीचे से हीरा, ठीक है शॉक थी, उससे सवाल ही कुछ नहीं हुए। वो ऊपर आके जब उसकी माँ, मुझे लगता था कि वो आके सबसे पहले माँ को बताएगी कि आपको पता है नीचे, वो उसकी माँ के सवाल का इंतजार नहीं करेगी क्योंकि इतना बड़ा घर में ड्रामा हुआ है। लॉजिकली वो नहीं, वो अपने माइंड में आई है। उसके बाद माँ कहती है अच्छा वो आ गए हैं, और नेक्स्ट डे जब वो नाश्ता बना के लेके जा रही है, खुद ही वॉलंटियर लेके जा रही है, वो जाके एक जो आपकी माँ की बचपन की दोस्त रही हुई है, जो आपको बिल्कुल अपने बेटों की तरह ही पसंद करती है और आपको
कि इतना पसंद करती है, नाश्ता लेके आई हूँ, सब कौन थी, कैसे हुआ बेटा, तुम तो मुझे ऐसे मिल गई, तुमने बताया नहीं। ये वो सारे सवाल जो मेरे जहन में आ रहे थे, वो खातून वो कहती अच्छा बेटा खुश रहो, बस अच्छा बेटा खुश रहो। ये डायलॉग नहीं, देखो दे आर पीपल हु आर नोजी एंड दे आर पीपल हु फील कि ये जब बताएगा तो मुझे बता देगा। दे आर सर्टेन पीपल हु आर नॉट इंटरेस्टेड। वो आप you as a viewer is wanting that, but I don't think it's there is nothing written that a writer must write these lines. I don't think so. मुझे तो बिल्कुल मुझे वो वो हमारे दिमाग में आती है ना बहुत सही जगह, फिर हमें खुद ही सोचना पड़ता है अच्छा उसके बगैर भी ठीक ही था। मुझे बस शादी के सीक्वेंस में ये जो चीज़ ऑड लगी कि उसी दिन उसने शादी की है, दूसरे दिन शादी की है, जब ये वापस पहुंची है उन्हीं शादी के कपड़ों में, डिड शी यू नो दैट होल, ये क्वेश्चन था। हाँ ये डायरेक्शन में आएगा, लेकिन वो 2 दिन रहा है वहाँ, 1 दिन, बिकॉज एक दिन में नहीं उसी वक्त आए हैं, उसी कपड़ों में आए हैं ना। लेकिन मैं कह रही हूँ लाहौर उसी दिन फ्लाई किया, उसी दिन शादी की, उसी दिन वापस आया। नहीं एक दिन अगले दिन शादी, एक दिन पहले। दिस वाज व्हाट वाज वेरी कंफ्यूजिंग। टाइमलाइन थोड़ी सी, बट अदरवाइज ट्रैवल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। ट्रैवल मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा, एंड देन यू नो मैंने अपने आप को, अगर वो बिजनेस कर रहा था ना, वीकेंड के लिए गया होगा, उसने एक दिन पहले पहुंचा, मिला, ये सवाल नहीं है। फिर अपने सवाल ये है कि गरारा में जहाज से आई या कि गरारे में फिर वो गाड़ी लेके आया, बस ये सवाल है। गरारे में गरारा पहन के टिक्का लगा के जहाज में, ये तो डायरेक्शन में आता है, लेकिन लाहौर से कराची आए नहीं ही फ्लू, गाड़ी में आ सकते, नो ही फ्लू, बिकॉज़ ही जाते हुए ही फ्लू आते हैं, ऐसे बहुत सारे कपल आते हैं, क्यूट लगते हैं। लेकिन किसकी चलिए खैर वो रेंट कार आजकल बहुत लोग कर रहे हैं। ट्रेन में देखा हुआ दुल्हन, लेकिन एक लेवल वो ट्रेन के लेवल के लोग। लेकिन यार आजकल जो है ना, यू विल नेवर ट्रैवल लाइक दैट, बिकॉज़ आपका जेवर जो है, फिर वो हीरा वाला सीन ना बनता ना। हाँ उन्होंने वो बनाना, बिल्कुल वो बनाना था। लेकिन नहीं देखिए, इफ शी वाज इवन वेयरिंग स्लाइटली चमकीले कपड़े फिर भी बनता। फिर वो बता तो देता कि मेरी बीवी मैं शादी करके आया हूं, उसके लिए तो वही था। शादी के कपड़े मुझे जरा ऑड लगे, थोड़ा सा था वो डायरेक्शन थोड़ा सा जाएगा। बट ओवरऑल आई थिंक वेरी नाइस, द स्टोरी इज प्रोग्रेसिंग। ऑब्वियसली हिराज रिएक्शन जब वो देखती है, जब वो ऊपर आती है, वो जो एक फ्लस्टर्ड और जो जुमले, और वो पानी पी रही है, और वो यू नो लाइक आई थॉट दैट होल सीन, चिकन लेने गई होती है। हाँ आई नो, फर्स्ट शी सेज आई वांट टू चिकन ही लेके आई, देन वो कह रही मेरे तो अपना टिक्का बन गया। और जब बारबेक्यू देख के और अच्छा, अब इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू नो आगे कि इसने इतना इसको डीपली क्यों लिया है ना। डिड शी रियली लाइक हिम, डिड शी थिंक कि उसका या ईगो उसकी हर्ट हुई है, या डिड शी यू नो, सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग रीजन। आगे अभी हमें पता चलेगा व्हाट वाज द रीजन फॉर दिस। देन जो बहन आती है, और बहन जो उसको सुनाती है, और फिर उसके बाद इस बच्ची का बस एक जुमला which was fantastic, भाई was fantastic, सुनाई जा रही है, इतनी देर से टर कर रही है, इतनी देर से टर कर रही है, छोड़ो मुझे पता किए जा रही है, वो तो हाथ these are things that even there was a moment in Mrs. and Mr. Shamim also, where you know आप कुछ कहना चाहते हैं ना, you want as an audience you want to say shut up, you know. I think it was beautiful. Then there was that scene between both of them which I thought went 100% for direction and writing and acting, was when they're standing in the window. That was beautiful. What a शूट किया था, what a frame, और वो जिस तरह से उसको बाहर देखती है, उसकी बातों को उसे एडमायर करती है ना, बहुत so lovely. So for me I would say I would like to give a lot of marks, but obviously please आगे भी देने हैं ना, आगे भी देने हैं ना, फिर तुम बाद में कहती होती हो I know कि मैंने उधर इतने दे दिए, अब मैं क्या करूं। 8 दे दिए, 8 well done की जान से प्यारा जूनी। So everything that Marina also said, जो मिना है this wife character, वो तो अभी हम उसको जानते ही नहीं है। हीरा के कैरेक्टर को तो फिर भी हम थोड़ा सा पहचान गए थे कि थोड़ी सी अक्खड़ है, इस लड़के के साथ बदतमीजी करती है, मगर ये अब शुरू होगा खुलना, ये कैसे उस लड़के के, मतलब she's stunning him also, and the best कहती फिर चले शॉपिंग पे, वो तो सारा ड्रामा किया, उसकी बहन भागी, कहती चले फिर, और वो वाली शॉपिंग जिसको वो पहले कह रही थी जरूरत नहीं है, so I love the end punch line, चलें फिर शॉपिंग पे। I think good writing, I'm going to give it a 7 for sure. Okay, इस पे मैं क्लैप नहीं होती, नादिया।
मुझे बस ये एक मैं सोचती हूँ कि क्या जाहिद को लड़की वाकई पसंद आई है या नहीं आई, इज ही फॉलोइंग फॉर हर, या ये बाद में कंपैरिजन शुरू कर देगा। आई रियली होप कि ये इसको इससे प्यार हो गया हो। और ये जो लाइन नहीं वो होगा, अभी तो नहीं, अभी नहीं, क्योंकि अब हीरा वापस आएगी, हमारी कहानी करेगी, वो तो हमारी कहानी है। उसको कुछ ना कुछ ऐसा हीरा के साथ अभी झटका लगना है कि वापस वो जूनी की तरफ आएगी, उसको जूनी अच्छा लगेगा, पता नहीं इसका क्या होना है, करेगी तांगिन के रिलेशनशिप को। मुझे बड़ा अच्छा लगा जहाँ दोनों टेबल पे बैठे हैं अगली सुबह और बड़ी प्यारी बातें करते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि एक मियाँ को एक लड़की जिसको एक दिन भी हुआ है जाने में, उसको एक कंफर्ट लेवल दे रहा है और उसको बोल रहा है कि मैं और ये घर दोनों आपके हैं। तो उससे एकदम वो बड़ी कंफर्टेबल हो रही है कि नहीं यार, आई हैव मैरिड अ गुड पर्सन। और ये वही लड़की असल में भूलना नहीं चाहिए, इसने पिटाई की थी अपने एक्स की सबके सामने, गली में भाग भाग के उसको पीटा था। तो ये वो बंदी है जो बकवास और नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं करेगी। और यहाँ दो नॉनसेंस वाली जो है ना क्वींस बैठी हुई हैं, एक हीरा और एक इसकी बहन। इनिशियली कि जब वो सब बोल रही होती है ना, तो उसके एक्सप्रेशंस होते हैं वो यूं होते हैं कि और वो उसने एक्सप्रेशन में इतनी डिलीवरी दी है, शी इज गुड। और उसके बाद वो एकदम बोलती है, वो ऐसे कैरेक्टर्स को हम जब भी ड्रामे में देखते हैं तो हमारा अपना दिल करता है कि यार मैं होती ना ऐसे सुनाती है ना। तो ये वो ड्रामा है कि जिसमें जो आप कहना चाहते थे सालों से ये लड़की बोलेगी, तो इसलिए इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। एपिसोड 3 में मैं एक सेकंड के लिए भी बोर नहीं हुई, जो ड्यूरेशन ऑफ सीन्स की इज जस्ट राइट, ब्यूटीफुल, छोटे बड़े बिल्कुल सही। एंड वेरी सेंसिटिव राइटिंग। जब वो फर्स्ट टाइम वो बेल बजती है, वो बाहर देखने जाता है, ये अंदर कपड़े चेंज कर लेती है और वो आता है, ये बुक देखती है और जो आपस में बात है ना, वो कहता है कि मैं आपको ये कहना चाहता कि जो आपकी मर्जी हो। तो वो कहती है कि मैं भी एक्चुअली ये बताने वाली थी कि मैं अपनी मर्जी ही करती हूँ। फिर जाके वो उधर आगे खड़ी हो जाती है खिड़की पे, वो फिर इतना अच्छा फोटोग्राफ हुआ था उसी कमरे में, फिर वो आगे वहाँ पे चले जाते हैं, फिर वो इतनी अच्छी। जब वो हीरा से मिल के ऊपर आई है तो जो उसका रिस्पांस मैंने एक्सपेक्ट करी थी कि ये तो बड़ी अजीब सी लड़की है भाई, तो वो उसने उसको भी रिजेक्ट किया और उसने फील किया है कि ये कुछ सही नहीं है, नेगेटिव सी है। तो वो भी मुझे अच्छा लगा कि शी स्मार्ट, उसका भी उसने जवाब सही दिया, वेरी गुड राइटिंग। मैं बहुत होपफुल हूँ आगे ही जाएगा ड्रामा। 8.5 ये जहाँ बहुत कुछ है वहीं शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है। अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में। अब बात कर ली जाए ऑडियंस की। ऑडियंस क्या कह रहे हैं। टोटल वोट कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 12,700 और आलिया बुखारी के हिस्से में है ड्रामा सीरियल जान से प्यारे जूनी के लिए 635, 5% बंदे 0.5। ये बुरी बात है, ज्यादा दें। बहुत अच्छा ड्रामा है। सेकंड एपिसोड, थर्ड एपिसोड, बट हां इट कम्स हाईली रिकमेंडेड गाइस, इट कम्स हाईली रिकमेंडेड। एक्चुअली हमने जितने ड्रामे देखे हैं ना, मुझे मिसेस शमीम और ये वो ड्रामे थे, मैं दिल कर रहा था कि मैं देखूं आगे क्या होने वाला है। लेकिन एंड पे खत्म हुआ था, ये दोनों ड्रामे ऐसे थे क्योंकि हमने इसके नॉर्मल सीन्स भी ऐसे देखे कि अब ये क्या कहेगा, अब ये क्या कहेगी, एंड एवरीथिंग दैट द राइटर एंड द डायरेक्टर मेड देम से मेड सेंस। नादिया की लाइव नान खताई खा रहा हूं खलीफा की है ना, लाहौर से, और लाहौर वाली इधर उधर नहीं है, छोटा बाजार। डायरेक्शन I really like his work. I think मीर सिकंदर is really good. I really like his वैसा work. scene I think actually जो एक वो था और एक और दो scenes थे where the transition डायरेक्टर जो transition थी ना scene की, वो they were just very different. One was going from ऊपर से नीचे, normally तो हम cut to cut जाते ना, इसके transition भी ज़रा different थे. There's something very fresh and nice and easy to the eye. I really like it, and I think जब राइटर डायरेक्टर का कॉम्बिनेशन बनता है कि आपको अच्छा स्क्रिप्ट मिले और आपको अच्छा राइटर मिले, मेरी सिर्फ एक दुआ है कि जो कंटेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं in various, I hope they are not messing with this because that's where a lot of the scripts go slightly out of, वो जरा लंबा करने होते हैं ना, so नहीं वो नहीं करेंगे, I don't think so, because I know there are certain departments, I mean certain channels that won't do it, but I just hope they keep it the way it is. I hope ये grip ना lose करे ना, अभी ऐसा ही रहे. You want that journey, you want to be a part of that journey. वो जिसके भी जूनी जिस journey पे है ना, you want to be a part of that. Exactly. So my favorite obviously shot was that window wala shot. It was beautiful. It was so unusual. It was so
everything about it was just so lovely. Then the barish, the thunder was done very very nicely. Usually जब हम बारिश दिखाते तो सिर्फ बारिश दिखाते, but you know वो गरजना and फ्लैट की एक जगह नहीं हो रहा था, पूरे फ्लैट में बिजली गरज रही थी, तो वहाँ मुझे मेहनत नज़र आई। शादी का जोड़ा जब ये पहन के आई है उस वक्त मैंने सोचा, पहले मैंने कहा इतनी जल्दी एक दिन में ये लड़की कैसे तैयार हो गई, शादी का जोड़ा भी इतना ज़बरदस्त मिल गया सब कुछ। देन आई रिमेंबर्ड दैट इसकी तो शादी होने वाली थी, तो जोड़ा तो उसका होगा, दैट्स द ओनली एक्सप्लेनेशन, अदरवाइज दैट even he was wearing a sort of a waistcoat and all, तो मैंने सोचा ये साथ लेके आए अपने, उसको ले लेते हैं वो तो आपको अगर शादी I know like ऐसे कि you know पैनोरामा सेंटर जा सकते हैं या पेस जा सकते हैं, इसको कहते हैं निट पिकिंग। बट आफ्टर दैट सीन आई रियलाइज नहीं इसकी तो शादी होने वाली थी, इसलिए तो उसने मारा अपने उस इडियट मंगेतर को। हाँ, सो आई एम गोइंग टू गिव हिम 7.5 for making an amazing effort and absolutely तो आप 5.5 क्यों काट रहे हैं? Because I think the writing was stronger than the direction. That is so true. Yeah. और हमें नहीं पता कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग थी, बिकॉज हमें मुझे दिखाया तो है जो विजुअल मैं देख रहा हूँ मुझे सबसे डिफरेंट विजुअल इस हो सकता है राइटिंग इससे भी ज्यादा, लेकिन डायरेक्शन मतलब अभी आप राइटिंग अभी आप कुमार देख रहे थे उसमें क्या इतनी इंपॉर्टेंट सीन्स फेस टू फेस बात देखो, कॉन्सेप्ट देखो, बट डायरेक्शन आई लव मीर सिकंदर, यू आर गुड। नो एब्सोल्युटली आई दैट्स व्हाई आई एम अच्छे डायरेक्टर्स हमें चाहिए इस वक्त। नहीं बिल्कुल, और अच्छे डायरेक्टर ऐसे ही बनेंगे, थिंकिंग डायरेक्टर्स एंड डायरेक्टर्स जो होमवर्क करके आ रहे हैं, जो सेट पे जाके एडी से नहीं पूछ रहे कि मेरा नेक्स्ट सीन क्या है, यू नो। 7.5 ओके, सो 2 जगह सवाल उठे और वो एक जगह तो वही थी जब वो लड़की बारिश में गाड़ी में से उतरी और वो उतनी ही तैयार थी जितनी वो निकाह करते हुए थी विद माथा पट्टी that was also my one क्लोज। ठीक है, सो वहाँ वो जगह डायरेक्टर ने छोड़ दी हमारे लिए, और वो छोड़नी नहीं होती ऐसी जगह, आपको या तो एक जुमले में एक्सप्लेन कर देना होता है, ये वो उस जगह से ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी जो आपने सवाल उठाया था ना कि अम्मी ने आके क्यों नहीं पूछा कि कैसे हो गई इतनी जल्दी शादी। सो ये थी वो जगह जिस पे सवाल उठता था कि अगर ये गाड़ी में, मैंने अपने आप को यही जवाब दिया कि ये गाड़ी से ड्राइव करके फ्रॉम लाहौर टू कराची आए हैं, which was again अगर कोई आता है तो तकरीबन 24 घंटे की ड्राइव या 18 घंटे की ड्राइव है, उसमें आप 2-3 दफा उतरते हैं बाथरूम के लिए या फिर खाना खाने के लिए। उससे ज्यादा बिलीवेबल है कि आप फ्लाइट से आ गए हैं, आप किसी वक्त फ्लाइट में मैंने आज तक किसी को माथा पट्टी पहन के ट्रैवल करते नहीं देखा। आई बीन ऑन अ मिलियन फ्लाइट्स फ्रॉम लाहौर टू कराची एंड यू नो अदरवाइज आल्सो बिकॉज मैं लाहौर से हूँ जिंदगी में। तो ये एक क्वेश्चनेबल मोमेंट आपके मीर के खाते में गया। लेकिन एक अच्छी जगह जिस पे मैं बहुत खुश हुई वो खाने की ट्रे थी जो अम्मी बना रही थी, जिसमें शामी कबाब थे 4 नॉर्मल, एक घर का जो प्रेप्ड नहीं थे अगली सुबह किसी को नाश्ता देने के लिए। उन्होंने एक बहुत अच्छा पराठों का स्टैक, 4 शामी कबाब और बड़े अच्छे ऑमलेट थे। आई एम श्योर राबिया का उसमें अपना भी कुछ कंट्रीब्यूशन होगा बिकॉज एक्टर्स एंड फीमेल एक्टर्स तो वो कर लेती ना, बड़ा अच्छा ऑमलेट भी था। एंड शी इज़ अ फैबुलस कुक बाय द वे। हाँ, शी इज़ सच अ फैबुलस कुक। उनको तो मैं कहती हूँ कि वो अपना किचन खोलें और डिलीवरी शुरू कर दें एटलीस्ट, और कुछ नहीं तो। सो दैट वॉज फाइन। ट्रे लगी भी बहुत अच्छी, कपड़ा भी उस पर बहुत अच्छा डला बिकॉज आई वॉज वंडरिंग अब ये किस पे क्या रखेंगी, यू नो, छोटी छोटी चीज़ें बट वो इम्पॉर्टेंट होती हैं। बहुत सलीके से उन्होंने एक साइड पे पराठे जो थे वो कबाब पे प्लेट उल्टी रख के रखे और फिर इधर ऑमलेट रखा और फिर कहा कि कपड़ा दो। उसने कपड़ा झाड़ के उस पर डाला। यहाँ तक सब सही था। तो डायरेक्टर का काम यहाँ तक तो बेहतरीन था, लेकिन एक्टर की हेल्प भी थी प्रॉबेबली। उसके आगे जहाँ डायरेक्टर का काम आया ना, एक्टर्स उसके 2 खाना खा रहे थे। दे गॉट रियली कंफ्यूज व्हाट टू ईट विद व्हाट। कांटा चम्मच लेके, कांटा छुरी लेके जाहिद ने शुरू किया, फिर सिर्फ कांटे से कबाब खाया, छुरी से कबाब को काटने की ज़रूरत नहीं थी, स्टेक नहीं थी, वो शामी कबाब था। और लड़की ने भी उसने कबाब ही खाया। वो कबाब उन्होंने डाला का पता नहीं चला क्योंकि वो दाल ऑमलेट रहे थे और खा कबाब रहे थे। सो ये वाली जगह डायरेक्टर ने मिस की है। सो आई एम जस्ट सेइंग दैट दिस ऑल्सो इज़ द a job of a director to tell his actors, and this goes for all the directors because हमारे actors and all the actors also, हाँ,
और You have to डायरेक्टर्स को eat. ज्यादा, क्योंकि अगर एक्टर आपका लैक कर रहा है तो डायरेक्टर का काम है, क्योंकि हमारे टीवी के ड्रामों में हमारे एक्टर्स को खाना नहीं आता। Yeah. सो You need वहाँ to eat. कटे हैं नंबर, क्योंकि डायरेक्टर ऑब्सेस्ड है बादशाही मस्जिद के गुंबद दिखाने से बहुत ज़्यादा। ये वाली छोटी चीज़ें वो मिस कर रहा है, उसको छोटी लग रही हैं मगर ये छोटी हैं नहीं। सो 6 फॉर हिम। 6 नहीं, मैं तो डायरेक्टर से बड़ी खुश हूँ। मुझे वो गुंबद वाला काम भी अच्छा लगा क्योंकि वो शॉट्स much बड़े गुंबद हो गए खूबसूरत हैं ना, हैं। बस लाहौर कर दें। वगैरह के जब शॉट्स दिखाते हैं, अंदरूनी लाहौर दिखाते हैं, तो दीज शॉट्स लुक्स ब्यूटीफुल। और है हमारे पास इतनी खूबसूरत सीनरी, तो क्यों ना दिखाई जाए। तो I mean, मैं लाहौर में शूट कर रही हूँ तो मैं तो खुद कोशिश करूँगी कि भाई ऐसी मेरी बैकड्रॉप आए। तो आई एम लविंग हिज वर्क। बारिश जिस तरह क्रिएट की, क्योंकि बारिश एक चैलेंज है कराची में क्रिएट करना, मुश्किल काम है, महंगा काम है, और वो अच्छी बारिश थी। और बारिश में जिस तरह गाड़ी आई है दूल्हा दुल्हन की, और वो दुल्हन बनी हुई है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ड्रामेटिक लाइसेंस है, मैंने उस वक्त नहीं सोचा कि इसने जहाज़ में ये क्यों पहना होगा, ये वो सारा। आई जस्ट इन्जॉयड द सिचुएशन, क्योंकि अगर वो दुल्हन ना बनी होती तो हीरा को वैसे झटका ना लगता जो मुझे लगता है डायरेक्टर सोच रहा होगा, और वैसी आग ना लगती। एक दुल्हन के जोड़े में दुल्हन ज़्यादा दुल्हन लगती है बजाय ये कि वो काम वाले कपड़े पहने। राइट, मैं इधर क्यों देख रही हूँ, कैमरा मेरा इधर है, मैं एसी से बात कर रही थी तो एसी ठंडा भी बड़ा कर रहा है, तो मुझे ये लगता है कि दुल्हन को दुल्हन के ही जोड़े में होना चाहिए। तो सबसे अच्छी बात ये ड्रामे की पेस हाई है। हाँ, फास्ट है, इश्क ठक ठक मुश्किल की में चीज हो रही। हाँ, इतना गिर गया था सबके डायलॉग डिलीवरी, सीन का पेस, और वो चलते हुए म्यूजिक। यहाँ म्यूजिक साइलेंस है ही नहीं कि जी म्यूट चल रहा है सीन, म्यूजिक चल रहा है, एक दूसरे को देख रहे हैं, नहीं, सब बातें कर रहे हैं, यहाँ पे सीन कट हो जाता है। तो इट्स अ फास्ट पेस ड्रामा, आई एम लविंग इट। फिर कैरेक्टर्स भी तेज तेज बोल रहे हैं, मुझे इसलिए बड़ा मज़ा आ रहा है कि यार ये फास्ट ड्रामा है। तो डायरेक्टर को मैं फॉर एक्सीलेंट एडिटिंग, नॉट यूजिंग अ लॉट ऑफ म्यूजिक फजूल में। हाँ, म्यूजिक बहुत सेंसिबल है ना, यूज हुआ बहुत होता है, हर sensible जगह। Music is the best बेस्ट, feature. जितना अच्छा, ये सबसे भी अच्छा बड़ा music- कमाल है। So good जहाँ because पे आपको साइलेंस सुनना है ना, यू कैन वहाँ Yes, साइलेंस है yes. ये। और मुझे इसलिए कोई गाना, कोई म्यूजिक मुझे याद नहीं, क्योंकि कोई भी सीन को ओवर पावर नहीं कर रहा था। हमारे यहाँ खा जाते हैं म्यूजिक में, जो चाहे कमरे रद में- हो, even कमरे में चाहे enter इश्क होता है, मुर्शिद हो, उसका म्यूजिक खा जाता है scene साइलेंस को। होता है, हल्की की बारिश की हाँ, आवाज आ रही होती है, music वो जो was the पूरा first thing I noticed. तो देखिए ये भी Beautifully कमाल है ना मेरे डायरेक्टर का। डायरेक्टर का ये, मेरे डायरेक्टर, हाँ, डायरेक्टर का ये भी कमाल है कि उसने म्यूजिक को कितनी अच्छी तरह यूज़ किया है, शॉट्स अच्छे बने, एडिटिंग, पेस, एवरीथिंग परफेक्ट। आई विल गिव हिम अ 9 बिकॉज़ मैं इस वक्त इसको बहुत एंजॉय कर रही हूँ ड्रामा। जहां बहुत कुछ है, वहीं शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है। अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें, और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में। ऑडियंस की तरफ चलते हैं, क्योंकि मैंने व्यूज़ देखा था, व्यूज़ इतने ज़्यादा नहीं, इसके ज़्यादा व्यूज़ होने चाहिए। बहुत अच्छा ड्रामा है, और डायरेक्शन कैटेगरी में वोटकास्ट जो हैं वो 10,200 हुए हैं, और मीर सिकंदर के हिस्से में जान से प्यारे जूनी के लिए आए हैं 510, 5% बनते हैं 0.5। मैं सोच रहा था कि इसको बहुत अच्छे वोटिंग मिलेगी। अगर आप ड्रामा देखना शुरू करेंगे तो वोट डेफिनेटली बढ़ जाएंगे, बिकॉज हम सब की तरफ से ये हाईली रिकमेंडेड है। अब बात कर ली जाए AKA मामिया शाह की, मरीना जी। She was a girl we fell in The love third with. drama. Huh? This is her third एवरी drama. ड्रामा She's a girl we fell in love with in Jok Sarkar, Yes. because she totally and absolutely commanded the screen. We were all like, who is she? Who is हाँ, she? हम सब यही थे है कि ना? कौन है, ये कौन है? We've never seen her. Who is she? What is her? And she performed. उसने, I think, consistently, she did her role beautifully in that. And then when you get to her Instagram pages and all, you realize she's the total opposite of that. The total opposite of that. Then we saw her in Contractors. I think she was Fine there. yeah, for her character, she did a brilliant job. And इसमें तो absolutely loving. इसमें तो I want to see where she goes. हाँ, But इसमें even I now, want to इसमें see ये where हो क्या, she शीता goes. हो के ये करेगी क्या? but देखिए, अगर आप उसके looks देखें, इसमें इसने बोला नहीं है, because जब भी वो उसको तसल्ली दे रहा है and all that, just the looks she gives him. You don't have to say anything. You don't even have to say thank. It's just that I because think she's it's very a expressive eyes. Like Ve- वो हर no चीज पे उसका expressive face, because you know it's a question of really you're going to let me do that, you know, and you can see it. She doesn't have to say it. That is that scene of both of them in the wind. It was just her looks. I mean, it was so fantastic. डायरेक्टर ने एक एक्सप्रेशन कैप्चर किया था जब वो बहन दरवाजा
बाहर जाती है ना और उसमें कुछ बोलती है अपने भाई को, मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी, उस पर जब उसका क्लोजअप अंदर लेते हैं ना, जिसका जो एक्सप्रेशन था ना, and then from that girl to क्या टिट कर रही है, you know, like there is those shades. जूनी ने भी यूं करके देखा, उससे पकड़ वो भी डर गया। And I think ये जूनी की लाइफ ठीक करेगी, so I'm going to give her a 7. 7, very good job, अविनाश। अच्छा, मुझे मैं भी फ़ैन हूँ इस एक्टर की, हुज एक्चुअली अ बडिंग आर्टिस्ट, अभी नई है लेकिन बहुत प्रॉमिसिंग है, और फेस में एक्सप्रेशन होना एक अलहदा बात है, बट उसको इस्तेमाल करना, उसको सही जगह पे सही काम उससे लेना, शी नोज़ हाउ टू डू इट। हेयर ऑल्सो, जोक सरकार में ऑल्सो, एंड द कॉलेज college gate, में also. That was a debut. So मैं अभी बहुत ज़्यादा नंबर नहीं दूंगी, because I want to actually see her going somewhere. और जगह आएंगी, क्योंकि अब ये वो लड़की है जो कि बदलने वाली है ना सारी जूनी के इर्द गिर्द की लोगों की डायनामिक्स। सो बट स्टिल राइटिंग अभी तक टॉप पे है मेरे लिए इस ड्रामे में। 6.5। 6.5, ओके जी। नादिया। अच्छा, मामिया की जो बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस बहुत मैच्योर एक्टर के हैं, तो आपको लगता है शुरू में मुझे, मैं इसको देखा, मैं अंदर से आवाज़ आएगी ना वो, जी आप आ सकते हैं, बताइए आप क्या चाहते हैं। वो वाला पहले मुझे लगा ना कि इतनी मैच्योर एक्टर से आवाज़ तो अंदर से कोई भारी ना पेट वाली आवाज़ जो अंदर से निकलती है वो वाली निकलेगी, लेकिन जब ये बोलती है, इसकी बेस्ट बात ये है कि वो सारा ख़त्म होकर ना एक इतनी रौनक है इसकी आवाज़ में, एक बहुत ऑर्गेनिक नेचुरल मज़े की एक पटाख की आवाज़ निकलती है। वो कहते हैं कहाँ से निकली है, ये कहाँ से आई है, जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, बिकॉज शी इज़ वेरी पॉलिश लुकिंग। और इसमें जो इसकी आवाज़ है वो तो फिर एक और ही नीचे लेवल पे गिर गई है ना, जो वो वाली आ गई है कि फायजा की टक्कर में से अरे क्या बोल रहे हैं ये, तो इसको रोको रोको, वो जो निकला है ना वो आवाज़ का कमाल है। आवाज़ से बहुत फ़र्क पड़ता है, आपको कभी कभी बहुत आप वाली आवाज़ जो है ना आपको डैमेज करती है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इस लड़की की आवाज़, टोन, श्रिल जो है ना आवाज़ में इस कैरेक्टर को बहुत सूट कर रही है। मज़ा आ रहा है इसको देख के। और उसके जो कपड़े हैं, जो सिल्क की शलवारें कमीज़ें हैं, और जो मैचिंग उसने कॉन्ट्रास्ट किया हुआ है पता नहीं क्या, तो सर से पैर तक ये एक वाकई पेंडू पटाखा कैरेक्टर है। वो लड़का सही कहता था, एक्स गलत नहीं कह रहा था। एंड शी इज़ डूइंग इट ब्यूटिफुली। और मिस्ट्री है इसकी कि आगे क्या करेगी। 8। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहे वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पॉल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक, या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के YouTube चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा। और ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 16,000 हुए हैं। जान से प्यारे जूनी में हीरा मानी / मामिया शाह को जो मिले हैं वो 320 मिले हैं। 2% मतलब हैं, 0.2। मुझे लगता है कि ऑडियंस अभी जान से पहले जूनी नहीं देख रही, क्योंकि अभी ये 1 मिलियन को भी हिट नहीं कर पा रहा। प्रमोशन भी बहुत कम है, प्रमोशन होनी चाहिए। clips अच्छा नहीं आ ड्रामा, रही हैं। सो मच फन promote टू करें। वॉच इट, प्लीज वॉच इट। great तो जी अब देखते हैं कि जाहिद अहमद जो है हमारे जूनी साहब, उनको बारे में हमारे जजेस क्या कहते हैं। महीना जी। Zahid is Zahid. He was what first, second, third play में अभी तक वो जो अपना कैरेक्टर है, he's playing it very well as the underconfident, slightly quiet, good, thorough gentleman जो औरत की बहुत रिस्पेक्ट करता है and everything. So he's doing that well. I think I don't know what I gave him last time, but I'll give him a 7 also. 7, very good job. क्योंकि मुझे लगा कि जब वो इतनी बड़ी चीज़ करके आया तो हाउ टू बता अपनी बहन के सामने कैसे रिएक्ट करेगा। वो इतना अच्छा, इतना बिलीवेबल रिएक्ट कर रहा था ना कि मतलब होता है ना कि वो बिल्कुल डर जाएगा कि इतना वो है, लेकिन
उसने Because स्टैंड लिया। हाँ, उसने कहा कि भाई अब हिम्मत पकड़ो, कर लिया क्योंकि तो। लिखा हुआ यही था। हाँ, तो बहुत अच्छा। So the script is above everything right now. आई थिंक वो तीनों चीजें अलग है, राइटर अगर बहुत अच्छा भी लिख दे और एक्टर बहुत बुरा परफॉर्म करे, नहीं, तो नहीं, आई थिंक एक्टिंग का भी होता है। आप मैंने बहुत सी जगह पे देखा कि इतने वही जैसे एक राइटर ने सीन लिखा हुआ था रद में और एक्टर्स ने सही परफॉर्म किया समटाइम, तो आई थिंक टोटली डिफरेंट चीज है। आप कंपेयर नहीं कर सकते कि राइटिंग अच्छी थी तो एक्टर ने अच्छा कर दिया, एक्टर उसको बिल्कुल बिठा भी सकता है। जब हम सोच रहे थे ना कि अब ये क्या कहेगा, बहन आ गई है, तो जो कुछ उसने कहा वो बिल्कुल ठीक कहा, था। लेकिन एक्सप्रेशन जो थे जब दोनों आपस में कर रहे थे, जो हाँ, वो हाँ। एक्सप्रेशन दे रहा था, जो वो उसकी बॉडी लैंग्वेज थी, वो तो उसने खुद बनाई ना। It was a तो आई well थिंक written एक्टर का scene क्रेडिट first, जाता है। and then of course the credit goes to him also, of course, but it was a well written scene. अगर कोई बेतुकी तरीके से लिखा होता तो शायद फिर हम भी कह रहे होते आज के वो ये अजीब से तरीके से होगी बात। खाने वाले सीन में मैं थोड़ी सी पुट ऑफ हुई जाहिद के खाने की स्ट्रेटजी से, क्योंकि मैं बहुत गौर से देखती हूँ एक्टर्स के वो सीन जिनमें वो खा रहे होते हैं, और जो एक्टर्स खाने वाले सीन अच्छे करते हैं मैं बहुत क्लेम करती हूँ, हाँ, और दिल से खुश होती हूँ। सो वो कांटा छुरी पकड़ लेना, कंफ्यूज होना, फिर एक मॉर्सल मुंह में डालना और छोटा सा टुकड़ा डालना। सो मेरे हिसाब से पराठा था, हाथ से खाया जा सकता था अंडा लगा के, वहाँ नंबर कटे हैं 6.5। 6.5 ऐसे मुझे लगा कि पराठे नहीं आए। आए आए। तो मुझे इस लगा ड्रामे कि के साथ नहीं, इस ड्रामे के पराठे साथ एक जो मसला है ना थोड़ा सा, वो ये कि इसके जो स्टार्स हैं उनका फैन बैंक थोड़ा कमज़ोर है, क्योंकि कुछ आर्टिस्ट ऐसे होते हैं, कुछ स्टार्स ऐसे होते हैं, जब उनका पहला ही एपिसोड आता है तो एक मिलियंस में उनका फ़ैन बैंक बैठा होता है, जिस जो थोड़ी प्रमोशन के बाद रेडी होता है देखने के लिए। तो यहाँ ये बड़े अच्छे एक्टर्स हैं, इनके भी फैंस हैं, लेकिन इनके ज़रा दूसरे वाले फैंस हैं, तो थोड़ा सा ज़रा मेरे ख्याल ज़्यादा देखें, प्रमोट करें ड्रामे को तो फ़र्क पड़ेगा। बट एज फार एज एक्टिंग इज कंसर्न, जाहिद इज सो गुड। मुझे उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके एक्सप्रेशंस, उसके लिबास, उसके कपड़े, वो जब गाड़ी से उतरता है बारिश में, जब उसको देखता है, उसको देख उसके जो एक्सप्रेशन आते हैं कि हीरा यहाँ पे खड़ी है, दैट वाज सो गुड। लाइक और उसके बाद उसका इंट्रोड्यूस कराना, जैसे कराना कि है, ये वो जैसे- खाला हुस्न आरा है, खाला की बेटी। अच्छा, पहले मैंने कहा ऐसा सलाम क्यों नहीं है, मैंने कहा नहीं, वो इतना घबरा गया कि उसने कहा ये मेरी बीवी है, और जो खौफ था ना उसको देख के। अच्छा, वो उसके बाद फिर बहुत ही जब अच्छे वो expression जब थे। मामिया उसके बाद कहती है उसको कि मुझे ये लड़की कैसे अखड़ सी अजीब सी थी, मुझे नहीं अच्छी लगी, तो वो उसको डिफेंड करता है। तो उसका मतलब अभी भी सैडली जो मुझे दुख हुआ उसके हुसन आरा के लिए, उसके फीलिंग्स हैं, नहीं, इश्क of है। course। मुझे ये लगा थोड़ा अपनी बहन इंट्रोडक्शन करा देता रास्ते में कहीं कि भी एक मेरी बहन है, बहन का उसको कोई आइडिया वेडिया नहीं था, तो कोई बात नहीं हुई इनकी रास्ते में, क्या हुआ, तो थोड़ी इंट्रोवर्ट तो वो भी है। वार्निंग देनी चाहिए थी थोड़ी सी। फिर मैंने ये भी सोचा कि यार डायरेक्टर को इनको पहले आपस में मिलाना चाहिए था कि यार हम बात कर लेते हैं शादी से पहले, या वो कहती भी क्यों इतनी जल्दी है शादी करने की। लेकिन वही बात है कि वो अजनबियत और वो ऑकवर्डनेस यहाँ मजे की लग रही थी कि अब यहाँ आके हल्का हल्का खुल रहे हैं और कंफर्टेबल हो रहे हैं। आई लव्ड व्हाट ही सेड अबाउट द शॉपिंग, लड़कियों को शॉपिंग पसंद होती है, आओ तो मैं लेके चलता हूँ और ये वो सारा। और जब बहन आती है जो उस वक्त उसकी जान निकलती है, और फिर जब उसके लिए भी नहीं आया कि मेरी बीवी तो बोलती है भाई ये तो अटैक कर रही है, ये तो बुलडॉग है, छोड़ेगी नहीं, काट खाएगी इसको, वो भी उसका जो सरप्राइज था वाज वेरी नाइस। सो 8 फॉर हिम आल्सो। और ये आगे जाएगा ड्रामा। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहे वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पॉल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक, या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के YouTube चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा। टोटल वोट जो कास्ट हुए मेल कैटेगरी में 10,000 हुए हैं, और जान से प्यारे जूनी से जाहिद अहमद को मिले हैं 303%, मतलब 0.3 इनको भी मिले हैं। अच्छा ड्रामा है, प्लीज़ इसको देखिए और आपको मज़ा आएगा। पहले एपिसोड बहुत अच्छी है, सेकंड थोड़ी सी वो होती है, लेकिन थर्ड तो कमाल ही है, और अब फोर्थ, जब आप थर्ड देख लेते हैं फिर आपको फोर्थ का इंतज़ार होता है। तो ये था हमारा जान से प्यारे जूनी का रिव्यू।